जर्मनी का विजिट वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं? कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप जर्मनी का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इजीली हासिल कर सकते हैं? और अगर ओवरऑल देखा जाए जर्मनी की वीजा रेशो, प्रोसेसिंग टाइम और अपॉइंटमेंट आपको कितने टाइम बाद की इजीली मिल जाती है, आज के इस व्लॉग में सारी चीज आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कंसल्टेंट व्लॉग्स। वीजा कंसल्टेंट व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त जिशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इंफॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे जर्मनी वीजा के बारे में कि जर्मनी का वीजा आप शेंजन कंट्रीज में से पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल करते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, वीजा फीस, वीजा प्रोसेसिंग टाइम और वीजा रेशो क्या आ रही है कि आपको जर्मनी का वीजा अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल सकें। शेंजन कंट्रीज में से जर्मनी का वीजा अप्लाई करने के लिए आप कहीं डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाते, कोई ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स नहीं है। आपको अपना पासपोर्ट डायरेक्ट एम्बेसी में जाके अपना सबमिट करवाना पड़ता है। लेकिन इसके लिए भी प्रॉपर ये होता है कि आपको अगर इस्लामाबाद, लाहौर, पंजाब के साइड से बिलोंग करते हैं तो आपको इस्लामाबाद एम्बेसी की अपॉइंटमेंट होती है। अगर आप कराची, सिंध, हैदराबाद वाली साइड से बिलोंग करते हैं तो आपको कराची कॉन्सुलेट में आपकी वहां पर अपॉइंटमेंट होती है, आपके डॉक्यूमेंट सबमिशंस वहां पर होती हैं। लेकिन दोनों के अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर्स चेंज हैं। अगर देखा जाए इस्लामाबाद में अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर, तो इसमें आपको एक वेब फॉर्म कंप्लीट करना पड़ता है। ऑनलाइन एम्बेसी के पोर्टल पे जाके एक वेब फॉर्म होता है, प्रॉपर डिटेल्स फिल आउट होती है, आपका नेम, पासपोर्ट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल, और देन उसके बाद इस पे एक ऑप्शन आता है कि आपके लास्ट 5 ईयर्स में अगर फिंगरप्रिंट्स में किसी भी शेंजन कंट्रीज में है तो वो ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको इस्लामाबाद की अपॉइंटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नॉर्मल टूरिस्ट वीजा के इस टाइम पर अपॉइंटमेंट के चांसेस बहुत कम है कि आपको अपॉइंटमेंट मिल सके। तो आपको ऑनलाइन वेब फॉर्म कंप्लीट करके सबमिट करना होता है। देन आपको वेटिंग लिस्ट रेफरेंस नंबर आ जाता है। तो जैसे ही फिर आपका नंबर आता है, आपको अपॉइंटमेंट की ईमेल आती है, आप उसको कंफर्म करते हैं तो आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है। जबकि अगर देखा जाए कराची कॉन्सुलेट पे ये होता है कि अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वही पुराना प्रोसेस चल रहा है। अगर स्लॉट्स अवेलेबल हो, डेट्स फिल आउट होती हैं, डिटेल्स फिल आउट होती हैं, तो आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है। तो ये दोनों सिनेरियोज होते हैं जिसमें आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि हमारा जो परमानेंट एड्रेस है वो तो हमारा इस्लामाबाद का है, लेकिन जैसे हम कराची, हैदराबाद, सिंध में रह रहे हैं, हमारा वहां पर बिजनेस है या जॉब है, तो क्या हम वहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे या हमें इस्लामाबाद मूव होना पड़ेगा? तो इसमें यह है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कराची कॉन्सुलेट में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। सेम यही सिनेरियो कराची वालों के लिए है कि अगर वो इस्लामाबाद में रह के बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनका जो टेम्परेरी एड्रेस है वो इस्लामाबाद का है, तो इस्लामाबाद अभी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा लेते हैं। इसमें भी आपका इतना इशू नहीं होता। तो फर्स्ट स्टेप में आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं अपनी कैटेगरी के मुताबिक। सेकंड फेज पर सारे डॉक्यूमेंटेशन रेडी होती हैं और इसे वीजा फॉर्म में बहुत सारे लोग मिस्टेक्स भी करते हैं और जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स इसमें होते हैं, जो एक्स्ट्रा फॉर्म्स होते हैं, वो भी फिल आउट नहीं करके लेकर जाते, तो वहां पर उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो सारी प्रोफाइल रेडी करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन रेडी करते हैं, उसमें आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम आते हैं, आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, लास्ट ईयर्स के आपके टैक्स रिटर्न्स होते हैं, आपकी पासपोर्ट की कॉपीज होती हैं, अगर आप जॉब कर रहे होते हैं जॉब के डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी लेटर और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप्स होती हैं। बिजनेसमैन के लिए बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपकी लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए होती है जिसमें बैलेंस मिनिमम 13 लाख से लेकर 20 लाख रुपए के दरमियान बैलेंस हो। अगर इससे ज्यादा बैलेंस है तो वो बैलेंस भी एक अच्छा कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर एक एवरेज बैलेंस देखा जाए तो मिनिमम 13 लाख रुपए बैलेंस अकाउंट में होना चाहिए। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी होनी चाहिए। जो लोग बिजनेसमैन होते हैं उनके पास बिजनेस का अकाउंट भी होता है और पर्सनल अकाउंट भी होता है, तो अपनी दोनों स्टेटमेंट साथ में अटैच करते हैं और दोनों स्टेटमेंट फंड्स होने चाहिए, तो आपके वीजा के चांसेस ज्यादा होते हैं। देन जो ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसमें आपको जर्मनी के जो वीजा है उसके लिए ऑनलाइन वीजा फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है जो बार कोड जनरेटेड होता है। आपका ऑनलाइन वीजा फॉर्म फिल आउट होता है, आपके टिकट होता है, आपका होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो मिनिमम $30,000 को कवर करने वाली हो। अगर कोविड वैक्सीनेशन कार्ड अवेलेबल है वो आप अटैच कर सकते हैं। आपका वीजा रिक्वेस्ट लेटर आता है,
आपकी ट्रैवल आइटनरी, ये आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और देन उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फॉर्म्स होते हैं जो एम्बेसी के पोर्टल से आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं। उसमें आपका लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन का फॉर्म आता है कि अगर आपके बेबीज हैं उसकी डिटेल्स आप फिल आउट करते हैं और सिग्नेचर करके वो आप अटैच करते हैं। अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हैं और अगर आप सिंगल हैं तो जस्ट उस वहां पर आपने सिग्नेचर करके वो ऐड करना होता है। आपका हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, उसके बाद आपका ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस का एक फॉर्म आता है और 2 से 3 फॉर्म्स एक्स्ट्रा होते हैं जो एम्बेसी के पोर्टल से डाउनलोड करके अगर डिटेल्स होती हैं वो फिल आउट करते हैं। अगर आपके पास इन्विटेशंस है, इन्विटेशन का डिफरेंट फॉर्म होता है, वो आप फिल आउट करके आप उसको अपनी फाइल में अटैच करते हैं। तो ये सारी आपकी फाइल बन जाती है और जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप एम्बेसी या कॉन्सुलेट में अपीयर होकर अपनी फाइल सबमिट करवाते हैं। फाइल सबमिट होने टाइम 90% चांसेस होते हैं कि आपका इंटरव्यू भी होता है। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि आपका इंटरव्यू ना हो। इंटरव्यू इसमें ही होता है, बहुत सारे लोगों का सख्त इंटरव्यू भी होता है, बहुत सारे लोगों का नॉर्मल इंटरव्यू भी होता है। लेकिन जो इंटरव्यू होता है अगर आपका वीजा रिफ्यूजल्स है, बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं अपने वीजा रिफ्यूजल्स का जिक्र नहीं करते, अपना वीजा रिफ्यूजल लेटर नहीं लेकर जाते। जर्मनी के वीजा के लिए जो अगर आपका पहले वीजा रिफ्यूजल है तो आपको वीजा रिफ्यूजल लेटर साथ में लेकर जाना पड़ता है। तो अपने प्रॉपर डिटेल्स होती हैं, वीजा रिफ्यूजल्स होते हैं, तो प्रॉपर आपकी प्रोफाइल के मुताबिक आपसे क्वेश्चंस होते हैं कि आप जर्मनी क्यों जाना चाह रहे हैं, आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे वहां पर कितना है, आपका किस कंट्री का वीजा रिफ्यूजल्स है, कब वीजा रिफ्यूजल्स हुए। तो प्रॉपर आपकी डिटेल्स होती हैं, आपको इंटरव्यू की सूरत में सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। कई दफा होता है कि आपका इंटरव्यू 1 से 2 मिनट का होता है, कई दफा ऐसा होता है कि आपका इंटरव्यू 10 से 15 मिनट तक भी आपका इंटरव्यू होता है। तो ऐसा आपको पजल होने की जरूरत नहीं होती। जो आपकी प्रोफाइल होती है उसको आप एक दफा रीड कर लिया करें। जर्मनी में आज आप ट्रैवल कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री को आप एक दफा रीड कर लिया करें। जो पहले आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है उसको आप रीड कर लें तो आपका इंटरव्यू इजीली क्लियर हो सकता है। वीजा इंटरव्यू देते टाइम बहुत सारे लोग एक मिस्टेक ये करते हैं, जब उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि अगर जर्मनी का वीजा आपको ग्रांट हो जाए उसके बाद ये होता है कि आपने जर्मनी के अलावा और किन शेंजन कंट्रीज में ट्रैवल करना है। तो बहुत सारे लोग वहां पर इंटरव्यू में इसका जवाब देते हैं कि हमने दूसरे कंट्रीज में ट्रैवल करना है, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, किसी भी कंट्री का हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो उसमें आपका वीजा रिफ्यूजल के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। तो प्रॉपर जो स्पेसिफिक आपका ट्रैवल प्लान है उसके मुताबिक ही आपने आंसर करना है, तो आपका इंटरव्यू एक अच्छा कंसिडर किया जाता है और आपके वीजा के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद आप वीजा फीस पेड करते हैं, 90 यूरो फीस है जो आपको पेड करनी पड़ती है। वीजा फीस पेड होने के बाद ओवरऑल अगर प्रोसेसिंग टाइम देखा जाए कि जर्मनी इस टाइम पर कितने दिनों के अंदर वीजा के डिसीजंस कर रहे हैं। जर्मनी के जो वीजा के डिसीजंस हैं 15 दिनों से लेकर 30 दिनों के अंदर वो वीजा के डिसीजंस करके आपका पासपोर्ट वापस भेज देते हैं। तो अगर आपके पास अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, वीजा रेशियो ओवरऑल अच्छी है, डॉक्यूमेंटेशन अगर अच्छी हो, प्रोफाइल स्ट्रांग हो, आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, काउंटर स्टाफ को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, तो आप जर्मनी का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इजीली अवेल कर सकते हैं। तो ये सारा सिनेरियो होता है, सारे स्टेप्स होते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं तो जर्मनी का वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अवेल कर सकते हैं। इंटरव्यू में पजल नहीं होना, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करना, प्रॉपर कंफर्म होटल बुकिंग लगानी है, तो इजीली आपको वीजा मिल जाता है। तो अगर आप जर्मनी का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको एडमिशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डर्स ट्रैवल लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।